Hello students, today we shall start our chapter number 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अभी तक हमने 4 चैप्टर्स का डिस्कशन किया है। नंबर 1 हमने बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें 2 चैप्टर्स की हमने बात की, इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरा कैपेसिटेंस। तीसरे चैप्टर में हमने बात की करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। चौथे चैप्टर में हमने बात की मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर, और इसमें हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करेंगे। इस चैप्टर में हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करेंगे। तो ऑलरेडी हम ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और जब चार्ज मूविंग कंडीशन में होता है तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएटेड होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में होता है तो केवल और केवल उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट होता है, लेकिन जब चार्ज मूविंग कंडीशन में होता है, जब चार्ज मोशन में होता है, तो उसके साथ दोनों फील्ड यानी दोनों इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इफेक्ट और वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर एसोसिएटेड विद द मूविंग चार्ज। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया डिफरेंट एप्लीकेशंस की हेल्प से। हमने बायो सावर्त लॉ का यूज किया मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, हमने एम्पियर सर्कुटल लॉ का यूज किया मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। शुरुआत में हमने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट की बात की थी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डिस्कवरी के बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी बात कर ली है कि ऑरस्टेड ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, एम्पियर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, बायो सावर्त ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कही थी। चलिए आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और सबसे पहले आज हम इसमें बात करते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। तो हम एनसीईआरटी से ही सीधे देखेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन क्या कहता है इसका। मैग्नेटिक फिनोमिना आर यूनिवर्सल इन नेचर। एक्चुअली ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि एक बैकग्राउंड आपको समझ में आए कि कैसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, कैसे मैग्नेट का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। मैग्नेटिक फिनोमिना आर यूनिवर्सल इन नेचर, नो डाउट जितने भी मैग्नेटिक फिनोमिना हैं वो सभी यूनिवर्सल हैं। ठीक है, मतलब हर जगह एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मैग्नेटिक फिनोमिना एक जगह पर अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो दूसरी जगह अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फिनोमिना कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं नेचर में। ठीक है, वास्ट मतलब विशाल, डिस्टेंट दूर, गैलेक्सीज जो विशाल का है यानी बहुत बड़ी, गैलेक्सी का साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है, दूर होती है। द टाइनी इनविजिबल एटम, और जो छोटे अदृश्य, इनविजिबल मतलब जो दिखाई ना दे, द टाइनी इनविजिबल एटम जो छोटे इनविजिबल एटम्स हैं, ठीक है, व्यक्ति हैं मैन, एंड वीस्ट्स, वीस्ट का मतलब होता है एनिमल्स, व्यक्ति एवं वीस्ट का मतलब क्या हो गया, एनिमल्स यानी जानवर। ठीक है, ऑल आर परमिएटेड थ्रू एंड थ्रू विद ए होस्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ सोर्सेज। परमिएटेड का मतलब होता है लीकेज, परमिएटेड का मतलब होता है लीकेज। ठीक है, या फिर कहेंगे कि विद्यमान है, व्याप्त है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ ये लाइन क्या बोलना चाह रहा है, सबसे पहले तो कहा कि मैग्नेटिक फिनोमिना जो है यूनिवर्सल होते हैं नेचर में, इतना समझ में आ गया। दूसरी लाइन जो कह रही है कि वास्ट डिस्टेंट गैलेक्सीज द टाइनी इनविजिबल एटम्स, जितने भी विशाल का गैलेक्सीज हैं, जो छोटे छोटे एटम्स हैं, जो इनविजिबल हैं, व्यक्ति हैं, जानवर हैं, ये सभी, इन सभी में क्या क्या एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्या एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज के, अलग अलग प्रकार के सोर्सेज के कारण इनमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। यानी अलग अलग वजह हैं कि व्यक्ति में मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कैसे है, और जानवरों में किस टाइप से है, एटम्स में किस टाइप से है, गैलेक्सीज में किस टाइप से है। ठीक है, जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है बेटा, जो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, आप जानते हैं अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। आगे इसी चैप्टर में हम अर्थ मैग्नेटिज्म की भी बात करेंगे। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा,
अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, द अर्थ मैग्नेटिज्म प्रीडेट्स, मतलब पहले ही विद्यमान था। अर्थ मैग्नेटिज्म प्रीडेट्स ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी मनुष्य का जब जन्म हुआ, मानव विकास के पहले ही मैग्नेटिज्म, अर्थ का मैग्नेटिज्म जो है एग्जिस्ट करता था। ठीक है। द वर्ड मैग्नेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एन आइलैंड। ये जो वर्ड मैग्नेट है, ये जो शब्द है मैग्नेट, ये कहाँ से डिराइव किया गया है? एक आइलैंड है बेटा ग्रीस के अंदर, जिसे हम मैग्नेशिया कहते हैं। इस मैग्नेशिया नाम का एक आइलैंड है। ठीक है। कहाँ पर है ये? ग्रीस में ये आइलैंड है, मैग्नेशिया नाम का है। ठीक है बेटा। द वर्ड मैग्नेट इज डिराइव्ड, ये जो वर्ड है मैग्नेट, ये डिराइव किया गया है कहाँ से? एक आइलैंड जो कि ग्रीस देश में है, और उस आइलैंड का नाम क्या है? मैग्नेशिया। वेयर मैग्नेटिक ओर डिपोजिट्स वर फाउंड, जहाँ पर मैग्नेटिक ओर, ठीक है, मैग्नेटिक ओर डिपोजिट्स पाए गए थे। क्या पाए गए थे? ढेर पाए गए थे। किसके? मैग्नेटिक ओर्स के ढेर पाए गए थे। ठीक है। कब पाए गए थे? 600, लगभग 600 बीसी मतलब ईसा पूर्व। ठीक है। 600 बीसी से पहले ही ये मैग्नेटिक ओर जो है इस मैग्नेशिया नाम के आइलैंड में, जो कि ग्रीस देश में है, वहाँ पर पाए गए थे। उस मैग्नेशिया आइलैंड से इस मैग्नेट को डिराइव किया गया है। ठीक है। वहाँ पर क्या था बेटा? जो मैग्नेशिया आइलैंड था वहाँ पर सीफर्ड मतलब आप जानते हैं, जो भेड़ चराते हैं, गडरिया जिसको हम कहते हैं। ठीक है। जो भेड़ चराने का काम करते हैं, भेड़ बकरियां जो जंगल में ले जाते हैं। ठीक है। इनको गडरिया कहते हैं हम बेसिकली। सीफर्ड्स ऑन दिस आइलैंड, इस जो द्वीप था, आइलैंड था, इस पर जो गडरिये थे उन्होंने शिकायत की थी, कंप्लेंट की थी। क्या कंप्लेंट की थी? दैट दियर वुडन शूज, कि उनके जो लकड़ी के जूते हैं, जो उनके लकड़ी के जूते हैं, जिनमें क्या लगी हुई थी? नेल्स लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? नेल्स, कीलें लगी हुई थी। ठीक है। पहले जूते लकड़ी के हुआ करते थे, तो उसमें कील वगैरह लगी हुई होती थी। तो जो इस मैग्नेशिया आइलैंड पर जो सीफर्ड जाते थे, गडरिये जाते थे, उन्होंने शिकायत की कि जो उनके लकड़ी के जूते हैं उनमें जो कील लगी हुई है वो वहाँ पर स्टक हो जाती थी ग्राउंड से। क्या हो जाती थी? एट टाइम्स स्टक, ये स्ट्रक नहीं है, स्टक, STUCK है ये, STUCK, स्टक मतलब चिपक जाना। ठीक है। एट टाइम्स स्टक टू द ग्राउंड, और जो है उन्होंने जो सीफर्ड थे, जो गडरिये थे, उन्होंने शिकायत की कि उनके जूते जो है, लकड़ी के जो जूते थे जिनमें नेल्स लगी हुई थी, वो जमीन से चिपक रहे थे। ठीक है। तो दियर आयरन टिप्ड रॉड्स वर सिमिलरली अफेक्टेड, और वैसे ही उनकी जो आयरन टिप्ड रॉड्स थी, उनके हाथ में जो छड़ी रहती थी जिनमें आयरन की टिप लगी रहती थी, वो भी उसी तरीके से चिपक रही थी, वो भी उसी तरीके से स्ट्रक हो रही थी। ठीक है। दिस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट मेड इट डिफिकल्ट फॉर देम टू मूव अराउंड। ये जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है मैग्नेट का, इसकी वजह से वो जो सीफर्ड हैं वो घूम नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे जमीन पर, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है। ये तो बात हो गई मैग्नेशिया आइलैंड, जो कि ग्रीस देश में है। ग्रीस में मैग्नेशिया आइलैंड पर जो गडरिये थे, सीफर्ड थे, उनके जो लकड़ी के जूतों में कीलें लगी हुई थी, उससे उनको वहाँ आइलैंड की ज़मीन पर चलने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उनके जूते जो है स्टक हो रहे थे, ज़मीन से चिपक रहे थे। और जो उनकी छड़ी थी बेटा, रॉड थी उनके हाथ में, जिसमें भी आयरन नेल लगा हुआ था, वो भी ज़मीन से, जब वो ज़मीन से टच करते थे तो वो उससे अट्रैक्ट हो रही थी, उससे स्टक हो रही थी, चिपक रही थी, तो उनको मूवमेंट में दिक्कत आ रही थी। ठीक है। तो इस मैग्नेशिया वर्ड, ये जो मैग्नेट वर्ड है, ये मैग्नेशिया शब्द से डिराइव किया गया है। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। ये तो बात हो गई मैग्नेट की। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट वाज आल्सो नोन सिंस एंशिएंट टाइम, मतलब पुराने समय से ही डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट किस तरफ डायरेक्टेड होगा, मैग्नेट यदि हम लटका दें तो किस तरीके से अपने आप को अलाइन करेगा, ये भी बहुत पुराने समय से पता था। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी पता थी। ए थिन लॉन्ग पीस ऑफ ए मैग्नेट, एक पतला लंबा, थिन लॉन्ग पीस ऑफ मैग्नेट, एक मैग्नेट का जो पतला और लंबा पीस होता है, जब उसको फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है। जैसे ये कोई मैग्नेट है
जब इसको एक धागे से बांध करके ये धागा लिया और इसको लटका दिया इस धागे से, ठीक है, तो ये अपने आप को किस डायरेक्शन में अलाइन करता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है। किस डायरेक्शन में अलाइन करता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है। इसी तरीके का प्रभाव, ए सिमिलर इफेक्ट वाज ऑब्जर्व्ड व्हेन इट वाज प्लेस्ड ऑन ए पीस ऑफ कॉर्क विच वाज देन अलाउड टू फ्लोट इन स्टिल वाटर। स्टिल मतलब जो पानी ठहरा हुआ पानी है, स्थिर पानी है, मूवेबल नहीं है। स्टेशनरी वाटर में जब एक कॉर्क के ऊपर एक पीस ऑफ कॉर्क लिया और उस पीस ऑफ कॉर्क के ऊपर जब इस मैग्नेट को रखा गया, जब इस मैग्नेट को रखा गया तब भी देखा कि जो मैग्नेट है वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है। तो एक पीस ऑफ कॉर्क जो पानी पर तैर रहा था, कैसे पानी पर? जो पानी मूव नहीं कर रहा था, ऐसे पानी पर जब वो पीस ऑफ कॉर्क तैर रहा था, उस तैरते हुए पीस ऑफ कॉर्क पर ये मैग्नेट रखा तो ये मैग्नेट अपने आप को कहाँ अलाइन कर रहा था? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर रहा था। द नेम लॉर्ड स्टोन, ये मैग्नेट का दूसरा नाम है बेटा, लॉर्ड स्टोन। और लॉर्ड स्टोन, LODE लॉर्ड स्टोन, और LOADSTONE लॉर्ड स्टोन, ठीक है, या इसको किसिंग स्टोन भी कहते हैं। गिवन टू ए नेचुरली अकरिंग ओर ऑफ आयरन मैग्नेटिक मीन्स लीडिंग स्टोन, इसे लीडिंग स्टोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो नाम है लॉर्ड स्टोन, लोड स्टोन, ये लीडिंग स्टोन को नाम दिए गए थे जो कि नेचर में पाया जाता है, नेचुरल मैग्नेट के नाम है, ठीक है। द टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, जो इसका टेक्नोलॉजिकल उपयोग किया गया था वो किसको जाता है? टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज जनरली क्रेडिटेड टू द चाइनीज। चाइनीज को इनका क्रेडिट जाता है, इसकी टेक्नोलॉजिकल यूजेज को उन्होंने एक्सप्लॉयट किया, ठीक है। चाइनीज की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, चीन की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें 400 BC 400 BC यानी 400 ईसा पूर्व ये मेंशन कर दिया गया था कि द यूज ऑफ मैग्नेटिक निडल फॉर नेविगेशन ऑन शिप, कि मैग्नेटिक निडल का यूज जो है जहाजों में नेविगेशन के काम आता था। जहाजों में नेविगेशन यानी पानी के जहाज जब समुद्र में चलते हैं तो जो डायरेक्शन पता करना है तो उसके काम में भी किसका यूज लिया जाता था? मैग्नेटिक निडल का यूज लिया जाता था। अब उसके आगे क्या है? कैरानवंस मतलब काफिला, झुंड, ठीक है। क्रॉसिंग द गोवी डेजर्ट, गोवी रेगिस्तान जो होता है, गोवी रेगिस्तान, उस गोवी रेगिस्तान को जब कैरानवेंस मतलब काफिला, एक काफिला जब गोवी डेजर्ट को पार कर रहा था, उससे गुजर रहा था, तो उन्होंने मैग्नेटिक निडल्स के बारे में बताया। ऑल्सो एम्प्लॉयड मैग्नेटिक निडल्स, उन्होंने भी मैग्नेटिक निडल्स का यूज किया। जब वो काफिला गोवी डेजर्ट से गुजर रहा था तो उन्होंने भी डायरेक्शन पता करने के लिए किसका यूज किया? मैग्नेटिक निडल का यूज किया, ठीक है। उसके बाद में देखिए, अब इससे कुछ आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा होगा कि इसमें मैंने इस पैराग्राफ में क्या बताया, इन 2 पैराग्राफ में मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेटिक फिनोमिना है वो नेचर में यूनिवर्सल होता है। जो बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, जो छोटे छोटे एटम्स हैं जो कि इनविजिबल हैं, जो मनुष्य हैं, जानवर हैं, इन सब में किसी न किसी रूप में मैग्नेटिक फील्ड जो है अलग अलग सोर्सेज से प्रेजेंट होता है। अब जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये तो जब मानव का जन्म हुआ, मनुष्य का जन्म हुआ, उससे पहले का माना जाता है। ये तो द वर्ड मैग्नेट, ये मैग्नेट किससे डिराइव किया गया है? एक मैग्नीशिया नाम का आइलैंड है ग्रीस में, वहाँ पर एक सीफर्ड था, एक नहीं बहुत सारे सीफर्ड थे। उन्होंने शिकायत की कि जी उनके लकड़ी के जूतों में जो नेल्स लगी हुई हैं उससे वो लकड़ी के जूते जब वो ज़मीन पर चलते थे तो चिपक रहे थे। ऐसे ही उनकी जो रॉड्स हैं जिनमें आयरन नेल्स लगी हुई थी वो भी ज़मीन पर रखने पर क्या हो रही थी? स्टक हो रही थी, चिपक रही थी, तो उनको चलने में दिक्कत आ रही थी। ऐसी शिकायत उन सीफर्ड्स ने की थी, ठीक है। तो इससे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का पता चला मैग्नेट का। उसके बाद में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की बात हमने की सेकंड पैराग्राफ में। ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जो है मैग्नेट का ये भी बहुत पहले से पता था, ठीक है। ए थिन लॉन्ग पीस ऑफ मैग्नेट, एक लंबा जो पीस है मैग्नेट का, जब उसको सस्पेंड किया जाता है, लटकाया जाता है हवा में, तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है। जब इसी मैग्नेट को एक कॉर्क के ऊपर रख करके जब स्टेशनरी वाटर में फ्लोट किया जाता है तो उस केस में भी ये जो पीस ऑफ मैग्नेट है ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है, ठीक है। इसी टाइप का इफेक्ट जो है
ऑब्जर्व हुआ जब लटकाया, जब मैग्नेट को धागे से लटकाया तब भी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर रहा था, और जब मैग्नेट को कॉर्क के ऊपर रख करके स्टेशनरी वाटर में जब उसको फ्लोट करने के लिए अलाउ किया गया, तैरने के लिए जब अलाउ किया, तो भी वो मैग्नेट जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर रहा था। तो जो अब जो मैग्नेट है वो दो टाइप का होता है बेटा, एक तो है नेचुरल मैग्नेट, एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट को हम नाम देते हैं लोड स्टोन या लीडिंग स्टोन, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल सबसे पहले इसका जो टेक्नोलॉजिकल उपयोग किया गया, टेक्नोलॉजी में जो यूज किया गया वो चाइनीज ने किया। चाइनीज की बुक्स में जो है 400 BC पूर्व भी ये मेंशन कर दिया गया था कि जो जहाज हैं उनके नेविगेशन में जो है मैग्नेटिक नीडल का यूज हो रहा है। गोवी डेजर्ट में जो काफिला लोग जाते थे वहां पर डायरेक्शंस का पता करने के लिए भी मैग्नेटिक नीडल्स का यूज होता था, ठीक है। अब आगे देखिए, ए चाइनीज लीजेंड narrates the tale of the victory of the emperor Huang Ti about 4000 years ago। एक चाइनीज लीजेंड ने क्या लिखा है, इसने एक कहानी बताई है किसकी, विजय की, विक्ट्री की। किसकी विजय की? ऑफ द एम्परर, सम्राट। कौन सा सम्राट की विजय की? हुआंग टी की। हुआंग टी नाम का एक सम्राट हुआ करता था, राजा हुआ करता था। उस लगभग 4000 साल पहले की बात है बेटा, आज से लगभग 4000 साल पहले जब ये बुक लिखी गई थी, उस समय से भी लगभग 4000 साल पहले, सोचो कितना पहले का समय है, ठीक है। तो उस समय जब हुआंग टी नाम का जो एम्परर था उसने विक्ट्री की कहानी चाइनीज लेजेंड ने बताई, विच ही ओड टू हिज क्राफ्ट्समैन, ठीक है। क्राफ्ट्समैन मतलब आज की डेट में हम क्राफ्ट्समैन को क्या कहते हैं? इंजीनियर्स कहते हैं, ठीक है। आज की डेट में हम क्राफ्ट्समैन को क्या कहते हैं? इंजीनियर्स कहते हैं। चलिए आगे और देखते हैं इसमें। ये जो क्राफ्ट्समैन थे जिनको अब हम इंजीनियर्स कहते हैं बेटा, क्राफ्टमैन जिनको हम इंजीनियर्स कहते हैं, इन्होंने क्या बनाया था? एक रथ बनाया था, चैरियट रथ बनाया था, ऑन विच दे प्लेस्ड ए मैग्नेटिक फिगर। ये स्टेचू, ये मैग्नेटिक स्टेचू रखा था इस पर इस तरीके से इनका एक हाथ एक तरफ फैला दिया गया था, ठीक है। एन आर्टिस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस चैरिट, इस रथ का जो है डिस्क्रिप्शन देखिए, इस टाइप का एक रथ था, ठीक है। जो है चाइनीज जो लीजेंड था, जो एम्परर की विक्ट्री को बताता था, ठीक है। उसमें जो इंजीनियर्स इन्वॉल्व थे, उन्होंने चाइनीज इंजीनियर्स ने ऐसा बनाया था, और लगभग 4000 साल पहले की बात है। और ये फिगर क्या बताता है? ये जो फैला हुआ हाथ है बेटा, ये हमेशा साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करता है। ये किसको पॉइंट करता है? साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करता है। इस रथ की हेल्प से जो हुआंग टी है, हुआंग टी जो एम्परर थे, उन्होंने क्या कर लिया? अटैक कर दिया था। वर एबल टू अटैक द एनिमी फ्रॉम द रियर इन थिक फॉग, घने कोहरे में, एंड टू डिफीट देम, घने कोहरे के अंदर जो दुश्मन थे उन पर पीछे से अटैक कर दिया था। टू अटैक द एनिमी फ्रॉम द रियर इन थिक फॉग, घने कोहरे में भी इस रथ की हेल्प से वो अटैक कर पाए थे। कौन? हुआंग टी, और वो जीत गए, ठीक है। उन्होंने दूसरे लोगों को परास्त कर दिया, ठीक है। तो ये कहानी है मैग्नेट की। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट मूविंग चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट, मूविंग चार्ज या फिर हम कहें इलेक्ट्रिक करंट, क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। मैंने शुरुआत में ही बोला कि जो स्टेशनरी चार्ज हैं वो तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट होता है उनके साथ, और जो मूविंग चार्जेज हैं, जो मूवेबल चार्जेज हैं, उनके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएट होता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड को कौन प्रोड्यूस करता है? मूविंग चार्ज। जब चार्ज मोशन में होता है, यानी जब सर्किट में करंट फ्लो होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब किसी वायर से ऑरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। दिस डिस्कवरी विच वाज मेड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, ये 19th सेंचुरी के शुरुआत में, ये बहुत शुरू में ही हो गई थी। और इसका क्रेडिट किसको दिया जाता है? ऑरस्टेड को दिया जाता है, एम्पियर को दिया जाता है, बायो-सावर्त को दिया जाता है, ठीक है। इस चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर हमारा 5 है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे? इस चैप्टर में हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। और मैग्नेटिज्म में भी हम कुछ कॉमनली आइडियाज की बात करेंगे। जो मैग्नेटिज्म में कुछ कॉमनली आइडियाज क्या है? जैसे कि पहला लाइन है, इसको भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट। द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट
अर्थ किसकी तरह व्यवहार करता है? मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है बेटा। अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। अर्थ एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है जिसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ पॉइंटिंग होता है, किस तरफ होता है? फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। अर्थ ये अर्थ है हमारा अर्थ, और ये अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है, ये ज्योग्राफिक साउथ होता है, ये सब आप जानते हैं। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होता है। किसका? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अर्थ एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जब किसी बार मैग्नेट मतलब ऐसा मैग्नेट, ये रेक्टेंगुलर शेप का यदि हम मान लें, ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है बार मैग्नेट का, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है। तो बार मैग्नेट मतलब इस टाइप का मैग्नेट, यदि मैं देखिए जैसे इस पर बना रहा हूँ, इस टाइप का जो मैग्नेट होता है इसको बार मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, बार मैग्नेट। जब किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है, कहाँ? एयर में, इट पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जब इसको धागे से बांध करके इस बार मैग्नेट को जब लटकाया जाता है तो ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है। किस डायरेक्शन में अलाइन करता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है। द टिप विच पॉइंट्स टू द जियोग्राफिक नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। अब ये जैसे अर्थ है, यहाँ पर जब आप इस मैग्नेट को, इस बार मैग्नेट को लटकाओगे तो ये अपने आप को इस तरीके से अलाइन करेगा बेटा, इस तरीके से अलाइन करेगा। और इस तरफ होता है इसका ये जियोग्राफिक नॉर्थ है NG, और ये जियोग्राफिक साउथ है SG। ठीक है, और ये होता है मैग्नेटिक साउथ, और ये होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। लेकिन ये है तो मैग्नेटिक साउथ, लेकिन व्यवहार करता है नॉर्थ की तरह। ये किसकी तरह व्यवहार करता है बेटा? नॉर्थ की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे एंटर होती हैं तो ये साउथ की तरह हो गया। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर जाती हैं तो ये नॉर्थ की तरह व्यवहार कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ और ये साउथ मैग्नेटिक साउथ है, लेकिन ये देखिए ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है, इसलिए हम इसको नॉर्थ पोल कहते हैं मैग्नेट का। और ये जो पॉइंट है, ये जो एंड है मैग्नेट का, ये ज्योग्राफिक साउथ की तरफ है, इसलिए इसको हम साउथ पोल कहते हैं। तो जब किसी मैग्नेट को हम ऐसे सस्पेंड करते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो वो हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है। और टिप मतलब एंड, विच पॉइंट्स टू वर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। जो एंड ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है वो नॉर्थ पोल कहलाता है। जो एंड बार मैग्नेट का ज्योग्राफिक साउथ की तरफ है वो साउथ पोल ऑफ मैग्नेट कहलाता है, ये वाला। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? देयर इज ए रिपल्सिव फोर्स व्हेन नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर। यानी मान लीजिए ये दो मैग्नेट हैं, एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दिखाई दे रहा होगा आपको। जब इन मैग्नेट 1 और मैग्नेट 2 के नॉर्थ पोल को एक दूसरे की तरफ लाओगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सेम पोल एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। रिपल्सिव फोर्स लगता है इनके बीच। कैसा फोर्स लगता है? रिपल्सिव फोर्स लगता है। फिर भी आपको इनको पास लाना है तो उस रिपल्सिव फोर्स के कारण, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों सेम पोल्स के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो तो इन मैग्नेट्स को दूर फेंकेगा, एक दूसरे से दूर भेज देगा। लेकिन फिर भी आप यदि पास लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स वर्क करना पड़ेगा। यदि नॉर्थ पोल को पास ला रहे हो तब रिपल्सन होगा, साउथ पोल को पास लाओगे तब भी रिपल्सन होगा। ठीक है, so there is a repulsive force when north pole और south pole of two magnets are brought close together। यानी नॉर्थ को नॉर्थ के पास या साउथ को साउथ के पास लाते हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगता है। और इसका उल्टा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कब लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स? जब हम नॉर्थ को साउथ के पास, अब जैसे ये है, ये नॉर्थ पोल है इस मैग्नेट का, मैग्नेट 1 है, और ये दूसरा मैग्नेट है मैग्नेट 2। ये मान लीजिए साउथ है और ये नॉर्थ है। तो इस साउथ को नॉर्थ के पास लाएंगे तो ये तो भाग करके आएंगे, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अपोजिट पोल्स जो होते हैं, अनलाइक पोल्स, नॉर्थ और साउथ या साउथ और नॉर्थ, तो अनलाइक पोल यानी अपोजिट पोल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सो देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड द साउथ पोल ऑफ द अदर। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें है, वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। हम किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते। कैसे? मतलब ये मान लीजिए एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है, इसको यहाँ से तोड़ दो। ठीक है, इसको 2 टुकड़ों में बांट दो, तो जो 2 टुकड़े बनेंगे ना बेटा, इस मैग्नेट के जो 2 टुकड़े बनेंगे उनमें भी अपने हर टुकड़े के अंदर 2 पोल होंगे, नॉर्थ साउथ
नॉर्थ साउथ, हर टुकड़े के अंदर दो पोल हो जाएंगे, यानी कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। एक मैग्नेट को आप कितने ही टुकड़ों में, 1000 टुकड़े कर दो, लाख टुकड़े कर दो, प्रत्येक टुकड़े के पास अपने दो पोल होंगे, नॉर्थ एंड साउथ, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो वी कैन नॉट आइसोलेट, यानी अलग नहीं कर सकते, आइसोलेट मतलब अलग नहीं कर सकते किसको, द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ मैग्नेट को हम अलग अलग नहीं कर सकते। इफ ए बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू हाफ्स, यदि किसी बार मैग्नेट को हम, जैसे यहाँ पर मैंने दो टुकड़ों में तोड़ा, यदि टू हाफ्स में तोड़ दें, वी गेट टू सिमिलर वार मैग्नेट्स विद समवॉट वीकर प्रॉपर्टीज। डेफिनेटली जो दो टुकड़े ये बने, ये दोनों टुकड़े अपने आप में दो वार मैग्नेट हैं, लेकिन अंतर क्या आ जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी तो ज़्यादा, इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है, लेकिन वो पोल्स हमेशा इकट्ठे होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, ठीक है। वी गेट टू सिमिलर वार मैग्नेट विद समवॉट वीकर प्रॉपर्टीज अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज आइसोलेटेड मैग्नेटिक, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज को तो हम अलग अलग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज के जैसे हम मैग्नेटिक पोल्स को, मैग्नेट के पोल्स को अलग अलग नहीं कर सकते। नॉर्थ और साउथ पोल को हम अलग अलग नहीं कर सकते। आप मैग्नेट को चाहे लाखों टुकड़ों में तोड़ दीजिए, प्रत्येक टुकड़े के पास अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा, ध्यान रखना। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल नॉन एज मैग्नेटिक मोनोपोल्स। आइसोलेटेड मैग्नेटिक नॉर्थ मतलब मोनोपोल, एक पोल हो गया, मोनो मतलब सिंगल, और आइसोलेटेड साउथ पोल मतलब एक पोल हो गया। तो मैग्नेटिक मोनोपोल क्या करते, डू नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करते, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, ये बात ध्यान रखना। फिफ्थ प्रॉपर्टी मैग्नेट की क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू मेक मैग्नेट आउट ऑफ आयरन एंड इट्स अलॉय। हम मैग्नेट को, मैग्नेट बना सकते हैं किससे, आउट ऑफ आयरन एंड इट्स अलॉय। आयरन और उसके अलॉय से हम क्या बना सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। आयरन और अलॉय से हम क्या बना सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। तो ये मैंने कुछ 5 पॉइंट्स बताए जो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट एक बार रिवाइज कर लें। पहला पॉइंट क्या है कि अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ से कहाँ होता है, ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब किसी बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है। अब यदि आप अलाइन करोगे तो बार मैग्नेट का जो एंड ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है उसे हम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। और जो एंड बार मैग्नेट का ज्योग्राफिक साउथ की तरफ है उसे हम साउथ पोल ऑफ मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। ये दूसरी बात मैंने बोली थी। तीसरी बात मैंने क्या बताई कि यदि लाइक पोल्स को, नॉर्थ नॉर्थ पोल, साउथ साउथ पोल, यानी लाइक पोल्स को एक दूसरे के पास ला रहे हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन अनलाइक पोल्स यानी डिफरेंट पोल्स, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ को एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये तीसरी बात मैंने बताई थी। चौथी बात मैंने आपको ये बताई कि कभी भी हम पोल्स को अलग अलग नहीं कर सकते। आप मान लीजिए एक बार मैग्नेट लेते हैं जिसमें दो पोल्स हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पर बार मैग्नेट को तोड़ करके। जैसे ये पेंसिल एक बार मैग्नेट है, इसको मैं दो टुकड़ों में तोड़ दूं, ठीक है। दो टुकड़ों में तोड़ दूं तो प्रत्येक टुकड़ा अपने आप में एक बार मैग्नेट होगा। यानी कितने लाखों टुकड़े कर दो, दो टुकड़े क्या, आप कितने ही हजारों टुकड़े कर दो, लाखों टुकड़े कर दो, प्रत्येक टुकड़ा जो होगा बार मैग्नेट का वो अपने आप में एक कंप्लीट बार मैग्नेट होगा। यानी प्रत्येक टुकड़े के पास अपने दो पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। यानी नॉर्थ और साउथ पोल को हम अलग अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। और पांचवा पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल संभव है कि मैग्नेट जो है आयरन और उसके अलॉय से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आज इस लेक्चर में बताए। ये बैकग्राउंड था बेटा, हालांकि इसमें ये 5 पॉइंट आपको नोट करने हैं। इसके अलावा जो हिस्ट्री मैंने आपको बताई, बैकग्राउंड बताया, वो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 पॉइंट्स मैं आगे भी आपको नोट करवाऊंगा, यदि नहीं भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस पूरे डिस्कशन से आपको ये तो समझ में आया होगा बेटा कि हाँ वास्तव में कि ये जो मैग्नेट है इसका जो है बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो अब शॉर्ट में थोड़ा सा, एक तो ये 5 पॉइंट आपको नोट्स में लिखने हैं, ठीक है। ये 5 पॉइंट नोट्स में लिख लेंगे। इसके अलावा मैं और कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ जो आपको लिखना चाहिए अपने नोट्स में, कि जो मैग्नेट है, देखिए मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट क्या है, अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट
मैग्नेट। मैग्नेट की यदि मैं बात करूं तो जो आयरन या आयरन पीसेज को अट्रैक्ट करता है, स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन को अपनी तरफ खींचता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। ठीक है। मैग्नेट दो टाइप का होता है बेटा, एक तो होता है नेचुरल मैग्नेट और एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये दो टाइप का मैग्नेट होता है, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेट की डेफिनेशन यदि आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? मैग्नेट इज ए मटेरियल दैट हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। ए मटेरियल which has a material which has, ठीक है, both attractive and ये अट्रैक्शन में ही रिपल्सन आ गया, और एक और लिख दो डायरेक्टिव, डायरेक्शन भी होती है इसकी। ठीक है। अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। एक ऐसा मटेरियल जिसके पास अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं उसे हम मैग्नेट कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई मैग्नेट की। ठीक है। ये मैग्नेट की डेफिनेशन हो गई, ए मटेरियल विच हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। और ये किसको अट्रैक्ट करता है बेटा? मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है? आयरन को अट्रैक्ट करता है, निकल को अट्रैक्ट करेगा, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट के द्वारा किसी मटेरियल आयरन को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, एक ये जो मैंने चैप्टर में नाम लिखा है ना मैग्नेटिज्म, इसको भी मैं साथ के साथ आपको बता देता हूँ या नीचे लिख लेता हूँ। नेचुरल और आर्टिफिशियल अभी मैं बताऊंगा आपको। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म क्या होता है बेटा? मैग्नेटिज्म का मतलब होता है प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। ऑफ आयरन, और लिख सकते हो आप कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा। ठीक है। पीसेज, इन पीसेज को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा, इन पीसेज की जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है उसे हम बाय प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा पीसेज बाय ए मैग्नेट, बाय ए मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिज्म। इसे क्या कहते हैं बेटा? मैग्नेटिज्म कहते हैं। ये मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन है। तो मैग्नेटिज्म क्या हुआ? एक प्रॉपर्टी हुई कि किसकी प्रॉपर्टी हुई? अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी हुई। कौन अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी? आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को। ऐसे जो पीसेज हैं आयरन के, कोबाल्ट के, निकल के, इनको अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है किसकी? मैग्नेट की, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है। और मैग्नेट क्या बताया मैंने? एक ऐसा मटेरियल जिसके पास अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव दोनों प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अब मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है। एक होता है नेचुरल मैग्नेट और एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट का दूसरा नाम आप कहते हैं मैन मेड मैग्नेट, जिसको मनुष्य खुद बनाता है। ठीक है। क्यों बनाता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट की जरूरत कहाँ पड़ गई? देखिए, जो नेचुरल मैग्नेट होता है ना बेटा, वो होता है Fe3O4। Fe3O4 ये है नेचुरल मैग्नेट। ठीक है। क्या है ये? Fe3O4। ठीक है। नेचुरल मैग्नेट को हम आपको मैंने बताया था लॉर्ड स्टोन, ठीक है, और LOAD लॉर्ड स्टोन, और लीडिंग स्टोन, और क्या बताया था मैंने? एक होता है किशिंग स्टोन, ये भी कहते हैं बेटा। ठीक है। और इस मैग्नेटाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट। इतने सारे नाम है नेचुरल मैग्नेट के। और इसका कंपोजिशन क्या है? ये है Fe3O4। ठीक है। Fe3O4 ये नेचुरल मैग्नेट का कंपोजिशन है। लेकिन नेचुरल मैग्नेट का पता है आपको, एक तो ये डिजायर्ड शेप में नहीं पाए जाते और इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती है। ठीक है। एक तो ये पॉइंट क्या है
कि नॉट अवेलेबल इन डिजायर्ड शेप। ठीक है, हमें जैसी शेप चाहिए उस शेप में ये मिल जाए कोई ज़रूरी नहीं है। और इनकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी कम होती है, वीक इन स्ट्रेंथ। अब कमज़ोर मैग्नेट के साथ तो हम बड़े बड़े जो है डिवाइसेस डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमें मान लीजिए क्रेन बनानी है। अब क्रेन बनाने के लिए तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए और एक पर्टिकुलर शेप का मैग्नेट चाहिए। तो जो नेचुरल मैग्नेट है उसका प्रॉब्लम क्या है बेटा, वो एक तो हमारी जो डिजायर्ड हमें ज़रूरत जो होती है शेप, उस डिजायर्ड शेप में अवेलेबल नहीं होता है। दूसरा इसका मेन पॉइंट है कि ये स्ट्रेंथ में भी काफ़ी कमज़ोर होता है। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, लोड स्टोन, लीडिंग स्टोन, किसिंग स्टोन, मैग्नेटाइट, इस नाम से जाना जाता है। ये आयरन ओर होता है। क्या होता है ये? आयरन ओर होता है। ठीक है, और इसे कह दिया हमने क्या कह दिया इसको? नेचुरल मैग्नेट। तो नॉट अवेलेबल इन डिजायर्ड शेप, इसका मतलब ये कैसी शेप का होता है? इर्रेगुलर शेप होती है। उसी फर्स्ट पॉइंट में आप वैसे लिख सकते हो इसको, इर्रेगुलर शेप बोलो या नॉट अवेलेबल इन डिजायर्ड शेप। ये बात हो गई नेचुरल मैग्नेट की। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट को तो हम खुद बनाएंगे, तो जैसा शेप चाहिए वैसी शेप में अवेलेबल हो जाएगा। अवेलेबल इन डिजायर्ड शेप और साइज। ठीक है, जो साइज हमें चाहिए, जो शेप चाहिए, उस शेप में ये अवेलेबल है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं हम मैग्नेट का? जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसका दूसरा प्रॉपर्टी, हम चाहें जितना इसका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसी हम इसकी स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ हम चाहें जितना रख सकते हैं। ठीक है, और ये जिस शेप में बनाना चाहें उस शेप में बना सकते हैं। तो जिनको मनुष्य खुद बनाता है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं। ठीक है, जिनको मनुष्य खुद नहीं बनाता, जो नेचर में पाए जाते हैं, वो होते हैं आपके क्या ये क्या नाम से? नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, जैसे आयरन और स्टील जो है उनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो आयरन है, आयरन के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, स्टील के पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है बेटा। तो जब इन दोनों को हम किसी मैग्नेट से रब करेंगे, आपने बचपन में एक एक्टिविटी की होगी, आपने बुक के अंदर एक्टिविटी की होगी बेटा, एक छोटा सा आपने मैग्नेट लिया होगा और एक फिर बीच में एक पेज लगा दिया बुक का। ठीक है, और उसके ऊपर फिर एक कॉइन रख दिया आपने, 5 का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का रख दिया। तो जैसे जैसे आप नीचे से मैग्नेट को मूव करते हो, ऑटोमेटिकली वो जो सिक्का है, जो कॉइन है, वो भी मूव करता है या नहीं? इसका मतलब वो जो कॉइन है वो अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट से, यानी मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ है, उस कॉइन तक पहुंच रही है, उस कॉइन को अट्रैक्ट कर रही है उन कागजों को पार करके। होता है या नहीं होता है? तो जो आयरन होता है बेटा, जब आयरन को आप मैग्नेट से रगड़ो कुछ समय तक, जब आयरन को आप मैग्नेट से रगड़ोगे कुछ समय तक, तो आयरन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। वैसे ही स्टील को जब आप मैग्नेट से रगड़ोगे तो स्टील के अंदर भी क्या आ जाती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो आयरन और स्टील या और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज करके हम क्या बना लेते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। चलिए, ये बात तो हो गई नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट की। अब मैंने आपको ये बता ही दिया कि मैग्नेटिज्म क्या है। ये तो प्रॉपर्टी है किसका? मैग्नेट का। किसको अट्रैक्ट करने का? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, स्टील भी लिख सकते हो बेटा यहाँ, स्टील, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, स्टील, इनको अट्रैक्ट करने का जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट का, उसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू बिकॉज ऑफ विच इट अट्रैक्ट्स आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल एटसेट्रा पीसेज इज नोन एज मैग्नेटिज्म। तो ये बात हो गई। आज मैंने आपको क्या बताया कि मैग्नेट जो शब्द है वो कहाँ से डिराइव हुआ? मैग्नेशिया से डिराइव हुआ। ठीक है, और इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था। ठीक है, और उसके बाद में हमने 2 बातें बैकग्राउंड से पता की कि मैग्नेट के पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है एक तो, और दूसरा उसके पास डायरेक्शन होती है। ठीक है, मैग्नेट मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसके पास अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव दोनों प्रॉपर्टी होती है। और उस बैकग्राउंड से हमें यह भी पता चला कि इस डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के कारण इस मैग्नेट का यूज जो है बहुत पुराने समय से होता आ रहा है नेविगेशन के फील्ड में।
ठीक है। जैसे गोबी डेजर्ट का मैंने एग्जांपल दिया, गोबी डेजर्ट में जहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं है, एकदम डेजर्ट है, वहाँ पर डायरेक्शन का पता करना है तो मैग्नेटिक नीडल का यूज किया जाता है। वैसे ही पानी समुद्र के अंदर जो जहाज चलते थे पहले, अभी भी चलते हैं, तो वहाँ भी नेविगेशन का वो डायरेक्शन का पता करने के लिए मैग्नेटिक नीडल का यूज किया जाता था। ठीक है। अब तो हमारे पास डिजिटल सिस्टम आ गया, मैप भी आ गया, सैटेलाइट की हेल्प से हम जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पता कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक नीडल का यूज बहुत पहले से हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में हमने कुछ 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की। 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने आपको बताया कि मैग्नेट को जो है जो अर्थ होता है, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि अर्थ जो, चलो लिख लेते हैं इनको, कॉमनली नॉन आइडियाज रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको लिखवा देता हूँ। नंबर वन मैग्नेटिज्म का है कि अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट। अर्थ इज ए मैग्नेट। अर्थ इज ए मैग्नेट। ठीक है। अर्थ क्या है? एक मैग्नेट है। अर्थ क्या है? एक मैग्नेट है। या फिर मैं कहूँ अर्थ बिहेव्स, कैसे व्यवहार करता है? एज ए मैग्नेट। एज ए मैग्नेट एंड इट्स magnetic field is directed from geographic south to geographic north। जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होता है। ठीक है। ये बात मैंने बोली थी। दूसरी बात मैंने बोली कि जब when a bar magnet, ठीक है, when a bar magnet is freely suspended, then it aligns itself किस डायरेक्शन में अलाइन करता है? itself। when a bar magnet is freely suspended then it aligns itself in north south direction। the end of bar magnet का वह सिरा, the end of bar magnet which is towards geographic north is known as north pole of magnet, and the end of bar magnet which is towards geographic south is known as south pole of magnet। वो क्या कहलाता है? साउथ पोल कहलाता है मैग्नेट का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा था कि लाइक पोल्स, लाइक यानी सेम, पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, whereas unlike मतलब different poles, unlike मतलब different poles of magnet attract each other। एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट करते हैं। ये पॉइंट लिखा था हमने। ठीक है। और
और क्या लिखा था, और लिखा था हमने कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट और लिख लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। मोनोपोल्स, ये पॉइंट है नेक्स्ट, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इट मीन्स if we break a bar magnet into desired pieces, into desired number of pieces, then each and every piece will have both north and south pole, that is north and south poles of a magnet कैन नॉट बी सेपरेटेड। क्या नहीं किए जा सकते, अलग अलग नहीं किए जा सकते। इसका मतलब मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हमने लिखा कि इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट, किससे बना सकते हैं, आउट ऑफ आयरन एंड इट्स अलॉयज। ठीक है, आयरन और उसके अलॉय से हम क्या बना सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है बेटा। तो आज मैंने आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन टाइप बताया है मैग्नेटिज्म एंड मैटर के ऊपर। पहले मैंने मैग्नेट बताया, पहले बैकग्राउंड की बात की थी कि कैसे मैग्नेट का जो नेम है वो कैसे रखा गया। मैग्नीशिया आइलैंड है ग्रीस में, उसके नाम पर रखा गया है, मैग्नेट डिराइव हुआ है उससे। और उसके बाद में हमने ये भी बात की कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है मैग्नेट के पास, और दूसरी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। तो एक ऐसा मटेरियल जिसके पास अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव दोनों प्रॉपर्टीज हों वो उसे मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो चाइनीज़ एम्परर था, ठीक है, और उसने जो है अपनी विजय प्राप्त करने में जो है एक स्टैचू का हेल्प लिया था। स्टैचू का जो हैंड था वो हमेशा साउथ को इंडिकेट करता था, और उससे फिर मैग्नेटिक नीडल यानी नेविगेशन में इसका यूज़ होने लगा। 4000 साल पहले की बात है बेटा, बोलो सोचो कि कितने समय पहले की बात है। तो नेविगेशन में इसका यूज़ होने लगा है। ठीक है, मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो कि नेचर में पाए जाते हैं, जिनका शेप जो है डिजायर्ड नहीं होता, इरेगुलर शेप के होते हैं, जो स्ट्रेंथ में वीक होते हैं। और ये मैग्नेटाइट इनका नाम हो सकता है, लीडिंग स्टोन कह सकते हैं इसको, या लोड स्टोन कह सकते हैं, या लोड स्टोन कह सकते हैं। ठीक है, या किसिंग स्टोन भी इसको कहते हैं। Fe3O4 ये कंपोजिशन है इसका, मैग्नेटाइट इसे हम कहते हैं। ठीक है, और दूसरा मैग्नेट है आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो कि मैन मेड मैग्नेट होता है। इसे हम किसी भी शेप में बना सकते हैं, किसी भी साइज का बना सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ हम चाहें जितना रख सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट की ज़रूरत ये पड़ती है कि इसकी हेल्प से हम जो टेक्नोलॉजी है उसमें इसका हेल्प करते हैं, और उसकी हेल्प से बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी, बेटर से बेटर मशीनरी डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, मैग्नेटिज्म के बारे में बताया कि इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट because of which a magnet attracts iron, steel, cobalt, nickel etc. pieces। ठीक है, इज नॉन एज मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म के ऊपर मैंने कुछ आपको पॉइंट्स भी बताए कि अर्थ एक मैग्नेट है, अर्थ मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है, जिसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि जब एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। बार मैग्नेट का वह एंड जो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होता है वो नॉर्थ पोल कहलाता है मैग्नेट का, और बार मैग्नेट का वह एंड जो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ होता है वो
मैग्नेट का साउथ पोल कहलाता है। लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये तीसरा पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट मैंने बताया कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी जब एक मैग्नेट को बहुत सारे जो जितनी इच्छा हो उतने सारे टुकड़ों में तोड़ दो, फिर भी प्रत्येक टुकड़ा अपने आप में एक कंप्लीट मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगा, यानी प्रत्येक टुकड़े के पास अपने दोनों पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसका मतलब नॉर्थ और साउथ पोल को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये अलग बात है कि मैग्नेट को टुकड़ों में तोड़ने से मैग्नेट की स्ट्रेंथ पर असर पड़ता है, ठीक है। और एक मैंने बताया कि ये पॉसिबल है कि मैग्नेट को हम आयरन और उसके अलॉय से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चर्चा मैंने आज आपसे की मैग्नेटिज्म एंड मैटर के इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो जो मैंने इस पेज में लिखा है वही आपको अपने नोट्स में लिखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ राइट कि समझ में आ गया, और कोई कन्फ्यूज़न है तब भी आप कोई भी आपका प्रश्न हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।